काफी सारे लड़के हैं जो यहाँ बाइक चलाते हैं, बाइक की सवारियाँ लेके जाते हैं। ये हमें बाइक नहीं, ये फुटपाथ के ऊपर यहाँ बाइक खड़ी करते हैं, वो बाइक नहीं खड़ी करने। ये जी गवर्नमेंट की जगह है, तो गवर्नमेंट हमारे पैसों से बनी है या इनके पैसों से बनी? खुलेआम बदमाशी करते हैं। हम क्या लगा रहे हैं, कह रहे कि तुसी सरकारी महकमे किसी च भी जाओगे ना, सरकारी इदारे दी सुनन दे, उन्होंने थोड़ी नहीं सुननी। जिस महकमे में भी जाओ, ये दो तुम पास हो। आप ये माहौल है, ये दो, फिर भी जलालत। मौजूए सुखन तो कुछ और था, लेकिन जमाने के पैरहन ने और जमाने की सख्तियों ने मुझे मजबूर कर दिया कि आपके आगे हकीकत आश्कार करूं इस मेट्रो ट्रेन के इदारे की, इस मास ट्रांजिट अथॉरिटी के एहलकारों की। आज मैं अपना शो करने के लिए आया था अनारकली के स्टेशन के पास, और यहाँ पे आके मेरे साथ एक तूफान बदतमीजी रवा रखा गया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। मौजूद है इस वक्त मेट्रो ट्रेन के स्टेशन के बाहर और जानने की कोशिश करेंगे पब्लिक से और आम लोगों से कि इन एहलकारों का रवैया आम बंदे के साथ क्या है। क्योंकि आम आदमी कहते हैं ना, जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, लेकिन हम ना नकारे खुदा को समझे ना जुबान खल्क को समझे। बीच में एक भंवर के अंदर फंस के रह गई है ये कश्ती। इस मुल्क की कश्ती किस तरह राह को लगेगी, यही जानने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अफसोस की बात सिर्फ ये है कि हम पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की इज्जत करते हैं, ये हमारे भाई भट्टी साहब इनकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक शो कंडक्ट करने आए थे, और वो भी अवामी फलाह का रिगार्डिंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज के, सैलाब के, इन चीज़ों के ऊपर, किसी और चीज़ पे नहीं करने आए थे। अफसोस इस बात का हुआ कि इन्होंने कहा जी यहाँ पे आप टफ टाइल वाले फुटपाथ पे शो नहीं कर सकते, बिकॉज द रीजन बिहाइंड इज दैट कि वो कहते हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। इस पे अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे पब्लिक खड़ी है, मैंने किसी से कोई बदतमीजी नहीं की, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की। एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम नोवेयर आता है, इन भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बात की, जिस वजह से मैं इन भाई की इज्जत भी करता हूँ। लेकिन जो दूसरा बंदा था उसने मेरे माइक पे हाथ मारा। क्या मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी है? अफसोस की बात सिर्फ ये है कि अब मुझे यकीन दिलाने के लिए उन्हें कह रहा हूँ आप शो जाके चेक करें मैंने इधर किया। कहने का मकसद सिर्फ ये है, इस सूबे को चलाने वाली एक हुक्मरान खातून है जिनकी इज्जत हम सब पे लाजिम है, मरियम नवाज शरीफ साहबा। आपने बड़े बड़े अच्छे काम किए, ये अवामी फलाह का मंसूबा है, लेकिन अगर यहाँ पे खड़े होकर हम आवाम के लिए एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते तो ये मेरे लिए तो एटलीस्ट बाइस शर्म है। काफी सारे लड़के हैं जो यहाँ बाइक चलाते हैं, बाइक की सवारियाँ लेके जाते हैं। ये हमें बाइक नहीं, ये फुटपाथ के ऊपर यहाँ बाइक खड़ी करते हैं, वो बाइक नहीं खड़ी करने। ये जी गवर्नमेंट की जगह है, तो गवर्नमेंट हमारे पैसों से बनी है या इनके पैसों से बनी? चले वो तो चले, होता ना बाइक तो चले जी, अब चलेगी पार्किंग में। आम बंदा कहते हैं यहाँ पे खड़े होकर बात नहीं कर सकता, किसे आती है? बिल्कुल है, उधर बिल्कुल खड़े नहीं होने देते, खड़े नहीं होने देते, हमें कहते हैं दूर चले। ये आज बदमाशी की नई नई वीडियो, ये देखे, ये देखे आज की, ये देखे जी। आम बंदे को इस तरह जलील किया जाता है, ये कहने को कहा जाता है जी मास ट्रांजिट अथॉरिटी वाले बड़े अखलाकियात है। ये अखलाकियात है। आपके साथ क्या किया भाई इन लोग? ये सर हम वहाँ से आ रहे हैं, हमें एक बार कहे ठीक है, हम कह रहे ठीक है भाई प्यार से जा रहे हैं। ऊपर से आके सारे बंदे टोटल मुलाजमीन जितने भी मतलब कि स्टेशन में जितने भी है ना, पूरा स्टाफ हमारे आगे पड़ा है। ये देखे हैं सामने आपके, ये देखे। हुआ कुछ भी नहीं, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर भाई ने उसका गिरेबान पकड़ा है। हमने कहा यार आप प्यार से बात करो। दूसरी तरफ वाले आए हैं, उसने आगे हमारे साहब का गिरेबान पकड़ा, उन्होंने कहा सारा ना आइए, ठीक है। सारी इमाम सारा हमला उनको इकट्ठा हो गया, हमें ऊपर ले गए, कहते हैं इल्जाम क्या लगा? आपने पहले बदतमीजी की, आपने गाली निकाली। ये ऐसे ही, ये तो भाई आए ना यहाँ पे, इनको तो आम बंदे को ऐसे ही मेरे साथ किया। मैंने कहा भाईजान हुआ क्या? मैंने कहा आपने मौकफ देना दे दे, मेरा हाथ मार के हाथ नीचे करे। ये तरीकेकार है नहीं, ये गलत तरीका है इनका, और इस तरह नहीं करना चाहिए इन लोगों को। ये जो है ना, एक अगर हम इस हमले के इंसानियत के नाते भी देखें ना, तो इस तरह की लहजा और इस तरह का रवैया। क्या ये फुटपाथ किसी सरकारी इदारे की मलकियत हो सकता है? नहीं, पब्लिक प्लेस है सर, ये पब्लिक प्लेस है सर, ये गवर्नमेंट। खड़ा होकर आपसे बात कर सकता हूँ ना? आई जी आप, लेकिन वो कह रहे हैं हमारी मलकियत है। ये करते हैं ये लोग जो है ना, इसी तरह तंग करते हैं। वहाँ अगर कोई खड़ा हो, चार बंदे खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो वो ये है ना तंग करते हैं उनको, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कोई करीब मोटरसाइकिल लगा दे तो मोटरसाइकिल भी नहीं लगाने देते यहाँ पर। क्या लाहौर में दफा 144 लगी हुई? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग दो लोगों को यहाँ पे खड़े होकर बात करने का मौका नहीं दे सकते? इतना तो हमारा तंग दिल कभी भी नहीं था, इतना तंग नजर तो ये शहर कभी भी नहीं था। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है कि ये इदारों को खुली छूट दे दी कि लोगों को मारो? खुलेआम बदमाशी करते हैं।
अगर कोई मतलब कि इनके खिलाफ आवाज उठाए ना उठाता है उस पर फिर कानूनी कार्रवाई की जाए, ये इसका जवाब हम क्या लगा रहे हैं, कह रहे कि तुसी सरकारी महकमे किसी च भी जाओगे ना ते सरकारी इदारे दी सुनन दे, उन्होंने थोड़ी नहीं सुननी, ये इनके अल्फाज हैं और हमें कहे हैं। ये आज के देर पहले 2 घंटे पहले ये आपको वीडियो आपको दिखाई है सामने। वीडियो पड़ी हुई है तो कहते हैं गलती तुम्हारी बननी है, हमने सरकारी इदारे हैं, हम उनको 10-15 हज़ार देंगे, वो हमारी बात सुनेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। फिर मैंने बताया, मैंने बोला हमारे भी घर वाले मुलाजिम हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, माशा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल मुझे बताएं, सरकारी इदारे इतने, मैं कहना नहीं चाहता, इतने बदमस्त हाथी क्यों बन गए हैं? हम यहाँ पे वीडियो बनाने लगे थे, आगे कहते जी वीडियो नहीं बनानी, हाथ मारा कैमरे और माइक पे, क्या ये सही है? नहीं, मैं मुख्तसर सी बात करती हूँ। कैद आज़म के बाद ये सारे ही चोर हैं यहाँ पर, अपना पेट भरने के लिए, अवाम को लूटने के लिए, अवाम का घेरा तंग करने के लिए आए हैं। हाँ, बस पर्सनैलिटी, कुर्सी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जिस महकमे में भी जाओ, ये दो तुम पास हो। अब ये माहौल है, ये दो फिर भी जलालत, क्या इनकारी लेने वाले आप काम कर रहे, ये आ जाएंगे। जी मुझे तो पता ही नहीं। आपका नाम क्या अंकल? मेरा नाम अताउर रहमान है। हमारे बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। अल्लाह ताला ऐसे बुजुर्गों का साया हमारे माशरे पे हमेशा कायम रखे। यकीनन इन बुजुर्गों की मिरास बहुत ज्यादा कीमती है, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। आगे बात सुने। जी जी ईमानदारी जी जी, एक ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ने पसंद किया है, बिल्कुल ऐसे ही। और जितनी भी कौमें हैं दूसरी, ये मुसलमानों से हटकर वो ईमानदारी पर कायम है। ऐसे ही यहूदी देख लो क्यों कामयाब है, ईमानदारी पे, ईमानदारी। अपने लोगों के साथ ईमानदार है, हाँ। अपनों के साथ ईमानदार है। ओहो, आप मेरी बात भी नहीं समझे। जी, जी। उनको पता है ये कौम बेकारी है, ए दियो जी, ए दियो जी, ए दियो जी, फिर जलीली होना। हमारे साथ ये बुजुर्ग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हर इदारे के अंदर आप जाओ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी औकात वही है जो आपके साथ हुआ है। जिसको आप मुट्ठी गर्म कर दे वो आपके हाथों में है। इन 3 भाइयों की कहानी हमारे सामने है, मैंने आपको फुटेज तक दिखाई, इनको भगा भगा के मार रहे हैं। फिर हमें मजबूर किया जाता है कि जी मीडिया गलत बातों पे चीखता है, मीडिया सही बातों पे बोलता है। अगर हम अवाम की आवाज नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आप लोग तो इनको बतून कर करके खत्म कर देंगे। और बड़ी हद तक आपकी कोशिश ये भी है कि हम लोगों को भी स्टेप असाइड कर दिया जाए, लेकिन सच बोलने वालों की तादाद इस माशरे में कभी कम नहीं होगी। ये मेरी बात याद रखिएगा, और ये नविश्ता दीवार है आपके लिए, इसको पढ़ लीजिएगा। आपने इदारों को एक बदमस्त साथी बना दिया। अभी ये मेट्रो ट्रेन के एहलकार बाहर आके कह रहे नहीं बनने देनी वीडियो, माइक पे हाथ मारते हैं। आज़ादी इजहार राय का क्या ये अंजाम होना है? सोचने की जरूरत है। मैं 10 बस्ता गुजारिश करूंगा ताकतवर हलकों से, 10 बस्ता गुजारिश करूंगा मरियम नवाज से। आपने कहा सबकी माँ आ गई है, अगर सबकी माँ आ गई है तो माँ शफकत के साथ चलती है, माँ के अंदर कभी भी गुस्से का जज्बा नहीं होता। खुदारा इन चीज़ों पे नोटिस लें, क्योंकि अगर हमारी आवाज़ आज महफूज नहीं है तो आम आदमी तो शायद सड़क पे ही महफूज नहीं है। आवाम की आवाज़ के सेगमेंट से अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।